हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों, आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्लास 12 की जो हिस्ट्री है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आए। बच्चों, इतने सारे एमसीक्यू एक साथ चैप्टर नंबर फर्स्ट के आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बच्चों। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता बट हमको मोटिवेशन आता। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, मैं बता दूं बच्चों कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं बच्चों। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हड़प्पा के स्थलों से प्राप्त अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से हड़प्पा वासियों के आहार संबंधित आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में निम्न विद्वानों में से कौन सा वर्ग सफल रहा। मतलब बच्चों, हड़प्पा सभ्यता से जो अनाज के दाने मिले थे और इससे आहार संबंधित हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आहार संबंधित आदतों के बारे में हमें पता चला था। ये किन विद्वानों को पता चला था? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है पूरा वनस्पति विज्ञान। पूरा वनस्पति विज्ञान क्या होता है बच्चों? पूरा वनस्पति विज्ञान उन्हें कहते हैं हम जो पुरानी वनस्पतियों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया था? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा गया बच्चों? रहस्यमय कहा गया है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पर इस क्वेश्चन के आंसर के ऑप्शंस को देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? ये मिस्र की चित्रात्मक लिपि से मेल खाती है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, तो कई बच्चे क्या करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग में ऑप्शन ए को मार देंगे। बी क्या कह रहा है, इसमें चिन्हों की संख्या कई अधिक 600 से 1000 के बीच थी, तो ये तो कथन पूरा ही गलत है। 375 से लेकर 400 इसमें अक्षर मिले थे, चिन्ह मिले थे। अच्छा, ये बाएं से दाईं ओर लिखी गई थी, ये भी बिल्कुल गलत है बच्चों। ये तो दाईं तरफ से बाईं तरफ को लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, दो क्वेश्चन हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया? सेम टू सेम क्वेश्चन है, और बट ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया था। बच्चों देखो, हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? हड़प्पा की लिपि को रहस्यमय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा भी इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए हड़प्पा की लिपि को क्या कहा गया बच्चों? रहस्यमय लिपि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता का पालतू जानवर नहीं था? किस जानवर को हड़प्पा सभ्यता के लोग पालते नहीं थे? तो कौन सा जानवर है? सुअर को पालते थे बच्चों, भेड़ और बकरी बिल्कुल सही है, भैंस भी सही है। कौन सा जानवर नहीं पालते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गाय। गाय को हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं पालते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों, हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजातियों के पशुओं की हड्डी मिली है। किसकी हड्डी मिली है बच्चों? हिरण की मिली है, बिल्कुल सही बात, हिरण की मिली है। घड़ियाल की भी मिली है, वरहा जिसे जंगली सुअर को कहते हैं, इन सब की हड्डियां तो मिली है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा से जुड़ा हुआ हरियाणा का स्थल कौन सा बच्चों? हरियाणा में हमारा बनावली। क्या है बच्चों? बनावली। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बनावली। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ रही होंगी आपको चीजें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो सोर्तुगई किस देश में मिला है? अच्छा, सोर्तुगई में जो बस्ती मिली थी उसके एक विशेषता ये भी थी बच्चों, बता दूं मैं आपको कि सोर्तुगई में ये अफगानिस्तान में मिला। इसका सही उत्तर तो हो गया हमारा अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सोर्तुगई में ना नहरों के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे बच्चों? नहरों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, गुजरात के किस हड़प्पाई स्थल पे जलाशय मिले हैं? तो बच्चों, गुजरात के धोलावीरा में, कहां पे बच्चों? गुजरात के धोलावीरा में क्या मिला है बच्चों? जलाशय मिले हैं। ठीक है, गुजरात के धोलावीरा में क्या मिला है बच्चों? जलाशय के साक्ष्य। जलाशय जहां पे पानी को स्टोर किया जाता था, इसके साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं बच्चों? धोलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना,
ऐसे पेपर में आते हैं बच्चों एमसीक्यू, एक भी नंबर आपके छूटने नहीं चाहिए। मिशन है ना हमारा 80 में से 80। अपने इंटरनल में तो भैया हमें क्या मिले हमें नहीं पता, पर हमारे जो हम अपनी मेहनत से जो लेकर के आएंगे 80 में से 80 के लिए तैयारी करेंगे। विशाल स्नानागार, जो स्नानागार था बड़ा सा, वो किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, कहां पे मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। कहां से मिला था विशाल स्नानागार बच्चों? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो मिस्र के जो विशाल पिरामिड थे बच्चों, वो राजकीय समाधान थे। क्या थे बच्चों? राजकीय समाधान। वहां पे राजाओं को और उनसे जुड़ी हुई चीजों को दफनाया जाता था। ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांस से बने लघु पात्र निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को याद रखना, फ्रांस हो चाहे सोने की कोई भी आभूषण हो, जो सबसे ज्यादा मिले वो बड़ी बस्तियों से मिले हमारे। कौन सी बड़ी बस्तियों से? जैसे हड़प्पा से हो गया, मोहनजोदड़ो से हो गया। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा हमारा आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से तो मिला था। कहां से नहीं मिला? कालीबंगा। तो कहां से नहीं मिला? क्वेश्चन पूछ रहा है कहां से नहीं मिला, तो इसका सही उत्तर हो गया हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता था? तो ये नेस्पर नहीं है बच्चों, जैस्पर है। पहली बात तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जैस्पर पत्थर है। ठीक है, जैस्पर का यूज किया जाता था, स्फटिक का यूज किया जाता था, कार्नियल का यूज किया जाता था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13, निम्न हड़प्पा स्थलों में से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले। तो मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहां से मिले बच्चों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, देखो, लोथल से भी मिला था, धोलावीरा से भी मिला है और चनोदड़ो, इसीलिए वो आंसर हो गया हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे सारे देखो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, और हमारे पास जितने एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं ना बच्चों, एक एक चैप्टर के, पर्टिकुलर चैप्टर के, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमें हमारे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डीपली ढूंढ के एक एक अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, और ये तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, अगले देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पावासी सोना कहां से प्राप्त करते थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा के जो लोग थे वो दक्षिण भारत से सोना मंगाते थे। कहां से मंगाते थे बच्चों? दक्षिण भारत से, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? तो देखो बच्चों, तांबा जो है ना, हड़प्पा के लोग दो ही जगह से मंगाया करते थे, एक तो ओमान से मंगाते थे, और दूसरा जो मंगाते थे राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे। कहां से मंगाते थे बच्चों? राजस्थान के खेतड़ी से मंगाते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, हड़प्पा सभ्यता में के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता का लोगों का व्यापारिक रिलेशनशिप किस सभ्यता के साथ था? तो हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक जो संबंध था बच्चों, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। किसके साथ था बच्चों? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ था। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं, आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर, साफ हो जा छुमंतर साफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या कितनी थी? हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी, लिखी हुई थी, वो लिखावट दाएं तरफ से बच्चों, दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी होती थी, ये तो हमें पता है। ठीक है, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। ठीक है, ये भी हमें पता है, और इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसीलिए इसे रहस्यमय लिपि कहते हैं। इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच मिली है। ठीक है बच्चों, 375 से 400 के बीच मिले। ठीक है बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जल्दी से, हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। हड़प्पा की लिपि कैसे लिखी जाती थी बच्चों? हड़प्पा की लिपि दाएं तरफ से बाएं तरफ लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। ठीक है बच्चों, आगे अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता में बाटों का आकार कैसा था? देखो बच्चों, बाटों से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बाट किस पत्थर से बनाए गए थे? चाट नामक पत्थर से बनाए गए थे। बाट का आकार पूछ रहा है, तो बच्चों आकार तो हमारा घनाकार था।
इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। बाटों का प्रयोग क्यों किया जाता था? सोने हो गए, जो कीमती चीजें हो गई, आभूषण वगैरह, उनको तोलने के लिए, मापने के लिए किया जाता होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अच्छा, मैं बोल रहा हूं अनुमान लगाया गया है। अनुमान लगाया गया का मतलब क्या होता है बच्चों? अनुमान का मतलब ये हो गया कि हड़प्पा में ना कोई भी चीज हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी चीजें मिली है वो हमें क्या कहते हैं, साक्ष्यों के आधार पर अनुमान, पढ़े हुए चीजों को तो हमने समझा नहीं अभी तक, रहस्यमय लिपि है। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, देखो 20 तक आता आता अगर आप थक गए हो, हार मान रहे हो, तो मान लो चलो वीडियो से चले जाओ बच्चों, पर इसमें 50 से ज्यादा क्वेश्चन है, आराम से देखो पूरे एक चैप्टर के, आपको इतने सारे क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बाटों के ऊपरी मापदंड निम्न प्रणाली, देखो ऊपरी मापदंड, बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपरी मापदंड। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट थे उसकी दो तरह की प्रणाली थे, एक ऊपरी मापदंड थे, एक निम्न मापदंड थे। तो ऊपरी मापदंड जो था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। कौन सी प्रणाली का अनुसरण करता था बच्चों? दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। वापस से क्वेश्चन देख लो, हड़प्पा सभ्यता के बाटों के जो ऊपरी मापदंड थे किस प्रणाली का अनुसरण करते थे? तो दशमलव प्रणाली का ऊपरी मापदंड। यही क्वेश्चन में ऊपरी मापदंड की जगह निम्न मापदंड लिखा होता तो इसका आंसर होता बच्चों द्विआधारी प्रणाली। द्विआधारी प्रणाली, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल नहीं है। कौन सा इनमें से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल नहीं है? तो बच्चों बनावली है, कालीबंगा भी है, धोलावीरा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? हड़प्पा बस्तियों के पतन का कारण माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के बच्चों पतन का कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता क्यों खत्म हो गई? अत्यधिक बाढ़ के कारण, वनों की कटाई के कारण, जलवायु परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। इसका सभी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? बच्चों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल जो थे हमारे, कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे बच्चों? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, समझ आ गया? बहुत बढ़िया। हाँ, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता की खोज में किस बात ने सबसे अधिक सहायता प्रदान की? मतलब हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए हमें किस बात ने सबसे ज्यादा हेल्प करी? तो बच्चों मोहरों पर उत्कीर्ण एक लिपि, हाँ जी पता चला वहां से हमें हड़प्पा के बारे में। मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों का चित्र, हाँ जी पता चला, उससे भी हमें चीजों को। सैलखड़ी की हड़प्पाई मोहर, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा सभ्यता में नहीं होती थी? क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी पूजा नहीं होती थी, तो इसका आंसर तो है इंद्र। इंद्र की पूजा नहीं होती थी। पर आपको पता होना चाहिए किसकी पूजा होती थी। आदि शिव की होती थी, मातृ देवी की होती थी, प्रकृति की होती थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, कब खोजी गई बच्चों? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को खोजा गया था 1921-22 में खोजा गया था। कब खोजा गया था बच्चों? 1921-22 में खोजा गया था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर किनारे बसा था? तो देखो सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। क्वेश्चन क्या पूछा वो समझो। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर के किनारे बसा? सभ्यता बोल दिया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सिंधु। कौन सा हो जाएगा बच्चों? सिंधु। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है, तो इसका सही उत्तर होता हमारा रावी। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पाई शहरों को सबसे अनोखी विशेषता क्या थी? हड़प्पा शहरों की सबसे अनोखी विशेषता क्या थी बच्चों? इसकी सबसे अनोखी विशेषता थी नियोजित जल निकास प्रणाली। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों आपका नियोजित जल निकास प्रणाली सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, हो गए ना बहुत सारे क्वेश्चन। मैंने बोला है ना पूरा देखो वीडियो को। ठीक है, ये मतलब कहना है एक चैप्टर के आपको, अभी तो देखो कितना, अभी आधी आई हुई है वीडियो, अभी पूरा देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो से कितने कुओं के साक्ष्य मिले? तो बच्चों मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले। कितने कुओं के साक्ष्य मिले? 700 कुएं के साक्ष्य मिले। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? विशाल स्नानागार का आकार क्या था?
जो विशाल स्नानागार मिला था हमें मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर, उसका आकार था बच्चों आयताकार, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थी और उत्तर की दिशा और दक्षिण की दिशा में सीढ़ियां बनी थी नीचे उतरने के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता की शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता के शिल्प ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही बड़ी मात्रा में शिल्प उत्पादन के जो साक्ष्य मिले थे, सबूत मिले थे, वो हमें चनहुदड़ो से मिले थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, चनहुदड़ो। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है बच्चों, तांबा का आयात कहां से किया जाता था? मैंने आपको पहले ही बताया था, तांबा का आयात बच्चों दो जगह से होता था, एक राजस्थान के खेतड़ी से होता था और दूसरा ओमान से। तो इस दोनों में से अगर कोई एक है आपके ऑप्शन में तो आप लगा दीजिएगा एक पे आंसर, अगर दोनों है तो उपरोक्त सभी, मतलब ए और बी कुछ करके ऐसा आ जाएगा आपको ऑप्शन में। इस बात को, इन बातों को याद रखिए, रट लीजिए ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है बच्चों, हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छी कलाकृति क्या है? तो बाबू पहले ही इस चैप्टर को अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, पहली लाइन थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु हड़प्पाई मोहर थी। क्या थी बच्चा? हड़प्पाई मोहर। इस पे एक जानवर का चित्र था और कुछ लिपियां अंकित थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि कैसी थी? वर्णात्मक थी? बिल्कुल नहीं जी, नहीं, हमने बोल दिया नहीं, किताब में लिखा है भाई नहीं। कैसी थी? चित्रात्मक थी। कैसी थी बच्चों? चित्रात्मक। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित केंद्र था? तो हड़प्पा सभ्यता के नियोजित केंद्र में कहीं पे पटना पड़ा था क्या? तो क्यों लगाओगे आंसर? वैशाली पड़ा था? नहीं ना। पेशावर पड़ा था? नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पाई लिपि का सबसे पुराना नमूना कब मिला? तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पुराना जो नमूना मिला था ये 1853 में मिला था हमें, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था, बालाकोट प्रसिद्ध था। बालाकोट आपको पता है बच्चों समुद्र के किनारे था और यही प्रसिद्ध था आपका किसके लिए? आपका शंख से वस्तु को बनाने के लिए, बालाकोट और नागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, मनकों के निर्माण के प्रयुक्त होने वाली वस्तु, मनके बनाने के लिए किन किन चीजों का यूज किया जाता था? ऑप्शन ए क्वार्ट्राइज, ऑप्शन बी सैलखड़ी, ऑप्शन बी जैस्पर और कार्नियल। तो जो इसका देखो, मनके बनाने के लिए उपरोक्त सभी ये सारे क्या है? क्वार्ट्राइज, सैलखड़ी, जैस्पर, कार्नियल क्या है? मनके पत्थर है बच्चों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अगला। उफ, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, मैं भी थक गया। क्वेश्चन नंबर 39, मोहनजोदड़ो में सबसे विशाल इमारत कौन सी थी? तो बच्चों मोहनजोदड़ो में जो सबसे विशाल इमारत थी, आधे तो अंधे मार देंगे दुर्ग। अरे भाई इमारत पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो को दो वर्गों में बांटा गया था, दुर्ग और निचला शहर। इमारत पूछ रहा है, आधे मार देंगे स्नानागार बड़ा था। अरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनाज रखने का कोठरा, कठोर कोठरा। अन्नानागार कहते हैं ना, अन्नानागार अनाज रखा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 40, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। किसको जाता है बच्चों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा स्थल निम्न में से कौन सा था? तो सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था बच्चों? हड़प्पा था। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है वो खुदाई में मिले अवशेषों से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी। मोहनजोदड़ो कितने हेक्टेयर में फैला था? बच्चों मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में फैला था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 44, धोलावीरा कहां स्थित है? तो चलो बच्चों बताओ धोलावीरा कहां स्थित है? मैंने बताया था शुरू में आपको, धोलावीरा से किसके साक्ष्य मिले थे? जलाशय के। और धोलावीरा कहां पे स्थित है? गुजरात। चलो सही मारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किस देश में नहीं मिले? भारत में मिले थे, अफगानिस्तान में मिले थे, पाकिस्तान में मिले थे। कहां नहीं मिले थे? चीन में नहीं मिले थे। इस मोमोज को हटाओ।
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से मनकों में छेद करने के उपकरण मिले हैं? मोतियों में छेद करने के उपकरण कहां से मिले हैं? तो बच्चों धोलावीरा से मिला था, चनोदड़ो से मिला था, लोथल से। सही उत्तर उपरोक्त सभी। हो आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन दो पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा है? तो दयाराम साहनी, रखालदास बैनर्जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 48, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में फेमस थे? किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस थे पूरी दुनिया में? तो कपास के उत्पादन के लिए फेमस थे। बाजरे के दाने के अवशेष हड़प्पा सभ्यता, क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन 49 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख लो जल्दी से। ठीक है, बाजरे के दाने के अवशेष कहां से मिले हैं? बाजरे के दाने के अवशेष बच्चों कहां से मिले हैं? बताओ चलो। गुजरात से मिले। कहां से मिले हैं? गुजरात से। ठीक है बच्चों। ओह, अब देखो अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई लोग निर्वाह का तरीका नहीं था। तो देखो हड़प्पा के सभ्यता के लोग पेड़ पौधे जानवरों से भोजन लेते थे, हिरन घड़ियाल की हड्डियां मिली हैं, पक्षियों के मांस खाते थे, चावल मिले थे पर कम मिले थे, यहां पे अधिक लिखा है, तो ये कथन गलत है, इसलिए कथन आंसर बी सही हो गया। देखिए बच्चों, डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। वेरी वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन। चलो, वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ओहो, वीवीआई बस, पी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई बस, पी नहीं, पर्सन थोड़ी है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न ही तो है, हिंदी में प्रश्न ही हो गया ना। तो चलो, इसका सही उत्तर है बच्चों धोलावीरा और लोथल जो थी, ऐसी दो बस्तियां थी जो चारों तरफ से पूरे के पूरे शहर को किलों से घेरा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, मोहनजोदड़ो का निचला शहर डैश का भवन। तो निचला शहर जो था वहां पे आवासीय भवन थे, और जो दुर्ग था बच्चों, दुर्ग, वहां पे विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन किए जाते थे। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, फ्रांस के लघु पात्र डैश से प्राप्त हुए। तो फ्रांस के जो लघु पात्र थे बच्चों, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। फ्रांस जो थे बड़ी कॉलोनियों में मिले, छोटी कॉलोनियों में इनके अवशेष नहीं मिले। ठीक है बच्चों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, हड़प्पा सभ्यता को डैश सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सबको पता होगा इसका आंसर, तो सबको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा के नगरों का सबसे अनूठा पहलू डैश था, 2020 के सीबीएसई में पूछा हुआ है। तो क्या था बच्चों? शहरी केंद्रों का विकास, अनूठा पहलू। ठीक है, शहरी केंद्रों का विकास। बच्चों यहां पे ना क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कुछ लाइनें दी हुई है, इन लाइनों को पढ़ के हमें बताना है कौन सा व्यक्ति है। मुझे आंसर पता है, कनिंघम है। क्यों पता है? क्योंकि भैया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ही थे। इन्होंने आरंभिक ऐतिहासिक तथा उनके बाद के कालों को एक दूसरे से जोड़ा। एक अंग्रेज ने इन्हें हड़प्पाई मोहर दिया था, पर इन्होंने विश्वास नहीं किया था कि कोई नई सभ्यता होगी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित जानवरों के जानकारी निम्न जानकारी से बताना है कौन सा बंदा है। देखो उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व के लिए एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में काम करने वाले पहले प्रोफेशनल पुरातत्वविद थे। वे यूनान और क्रीट से अनुभव लेकर के आए थे। तो कौन थे बच्चों? जॉन मार्शल। ठीक है, अच्छा, वेरी 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 पिछले साल का क्वेश्चन वेरी 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 पिछले साल का क्वेश्चन। चलो छुटकारा मिलने वाला है, लास्ट क्वेश्चन है ये बच्चों। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये नीचे जो मूर्ति दिख रही है आपको, ये सुंदर सी मूर्ति, अद्भुत मूर्ति कला का उदाहरण पेश करते हुए ये किसकी मूर्ति है? तो ये मातृ देवी की मूर्ति है। बच्चों यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। 58 क्वेश्चन सिर्फ पहले चैप्टर से हमारे ईटीएम अंक तथा अस्थिया बोर्ड की तैयारी करनी है 2022-23 की। तो बच्चों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कम से कम आप अपने एक दोस्त और अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, हो सके तो ट्यूशन ग्रुप में भी शेयर कर दो। ठीक है, और बच्चों मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, शेयर करें वीडियो को। क्यों? क्योंकि आपके एक शेयर से, एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता, पर हमको मोटिवेशन आता। ठीक है बच्चों, तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए तैयार रहें, जल्दी आएगी अगली वीडियो, और आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बना के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।